मुरादाबाद महानगर के लाइन पार स्थित केजीके डिग्री कॉलेज में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता और आपसी सद्भाव की भावना को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभागिता की और वक्ताओं के विचारों को गंभीरता से सुना। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की प्रोफेसर डॉक्टर मेजर मीनू मेहरोत्रा एवं पूर्व प्राचार्य महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के डॉक्टर विशेष गुप्ता उपस्थित रहे। दोनों वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर देश की उन्नति के लिए सोचें और कार्य करें। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने की भावना से कार्य करते हैं, वही देश प्रगति और तरक्की करता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। की बात नहीं करते, हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। और राष्ट्र जब कभी भी लोगों के बीच में जगता है तो वो स्वयं के भाव से जगता है, और वो स्वयं का भाव जो सब लोग ये महसूस करते हैं कि ये देश मेरा है, ये धरती मेरी है, इस पर्यावरण को बेहतर करना, सामाजिक समरस होने की जिम्मेदारी हमारी है, सबके साथ जुड़ के रहने की जिम्मेदारी है, बिना जाति, बिना धर्म, बिना भेदभाव के लोगों के बीच में काम करने की आवश्यकता है। और हम युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि युवाओं के कंधों पर आने वाले समय में इस पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का भार आने वाला है। इसलिए आपको इस शिक्षा से समाहित कर इस शिक्षा में समाहित कर अपना समय कम से कम राष्ट्र और समाज को जानने के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि ये विस्तृत दृष्टिकोण जो व्यष्टि से, समष्टि से और परमेष्टि तक हमें ले जाता है, जो जमीन से लेकर आसमां तक हम जिसकी चिंता करते हैं, हम धर्म से लेकर मोक्ष तक की चिंता करते हैं, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी ये देश को जोड़ने के लिए बनी थी, देश को एक करने के लिए बनी थी। इसका पुनः 10-12 सालों में प्रयास हुआ है। पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार से शिक्षा को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, लोगों के समुदायों को समाप्त करने का प्रयास किया, जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया, पिछले 10-12 सालों में इसका प्रयास सफल हुआ है और देश पुनः एक बार जुड़ रहा है। भारत माता की जय। तो इस माता की जो गोद है वो इतनी बड़ी और इतनी व्यापक है कि उसमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्गों के बच्चे खेलकर बड़े होते हैं। ऐसा है या नहीं है? yes, और जब हम ये गाते हैं ना, वो मनमोहन कृष्ण मुरारी है, वो मुरलीधर बाके बिहारी है, युगांधर आएगा, युगांधर आएगा। किसी को ज्ञात है कि ये कृष्ण जी की आरती किसने लिखी है? किसने लिखी है? नहीं पता। ये जावेद अख्तर साहब ने लिखी। आज जाकर आप लोग YouTube पे इसको सर्च करना और पूरी आरती, जिसमें कि केवल कृष्ण जी के ही नाम है, वो जावेद अख्तर साहब ने लिखी है। तो इससे बड़ा उदाहरण सांप्रदायिक समरसता का, कम्युनल हार्मनी का हो नहीं सकता, है ना। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपना शहनाई वादन करते थे तो उनके जितने भी श्रोतागण होते थे, जितने दर्शक होते थे, उसमें कोई ऐसा धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं होता था। वो सबके प्रिय थे, है ना। और जब मोहम्मद रफी साहब गाना गाते थे, कौन सा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग ऐसे देश में, ऐसी भारत के संविधान में ही, क्योंकि भारत जो है वो सर्वधर्म सर्व संस्कृति का देश है, और ये ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति समानता और समरसता के साथ रहता है। हम तो मुरादाबाद जैसे शहर में रहते हैं, और जब भी बात होती है ना संवेदनशील शहरों की उत्तर प्रदेश में, तो अलीगढ़ और मुरादाबाद का नाम सबसे पहले आता है, संभल का उसके बाद में आने लगा था। तो मुरादाबाद एक ऐसा स्थान है, सभी लोग जितने लोग यहाँ रहते होंगे, वहां पर भी जो प्रमुख व्यापारी हैं, जो जिसके लिए मुरादाबाद जाना पहचाना जाता है, ब्रास के लिए हमारा मुरादाबाद पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। कोई भी एक्सपोर्टर ऐसा नहीं होगा जहां के कारीगर सारे धर्म के ना हो, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे परम आदरणीय भाई साहब ने आप लोगों को बताया कि हम किस जाति में जन्म लेंगे, किस धर्म में जन्म लेंगे, इट वॉज नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में नहीं था। था क्या किसी के हाथ में? क्या आगे हो सकता है? क्या हो नहीं सकता ना। तो बस एक धर्म है जो हमारे हाथ में है निभाना, वो है राष्ट्र धर्म और मानव धर्म।
और जिस भी मस्तिष्क पटल पर राष्ट्र धर्म और मानव धर्म की बात होगी वहां कभी भी सांप्रदायिकता आगे नहीं आएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता केजीके डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील चौधरी ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं शैक्षिक प्रयासों की सराहना की और विद्यार्थियों को समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। और इस ठंड के मौसम में मैं देख पा रहा हूँ कि मौसम हमें ईश्वर की याद दिलाता है। किसी भी रूप में याद करें तो जीवन की कठिनाइयाँ, तो कठिनाई पड़ती है ना, तो हमें कौन याद आता है? ईश्वर, जो भी हम नाम दें उसको। और कोई भी देश जो है ना वो कब आगे बढ़ता है? सभी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, सब में नागरिक हैं। कुछ देश आगे बढ़ रहे हैं, कुछ देश वही हैं जहां थे, अब कुछ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो देश किससे आगे बढ़ता है? देश आगे बढ़ता है कि उस समय उस स्थान पर कैसे लोग कैसी मनस्थिति में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम कहते हैं राष्ट्र और राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र कहाँ है? हमारे मन में। ईश्वर का कुछ भी कहिए, वो एक चेतना है। वो चेतना आपको ये बताती है कि आपका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य किसके लिए? अगर व्यक्ति सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं, मेरा, बस, फिर वो राष्ट्र आगे नहीं, वो राष्ट्र बचा ही नहीं। एक कहावत है, 1 और 1 11। अगर हम इतिहास पढ़ें, पलासी के युद्ध में अंग्रेज इतने थोड़े थे कि अगर आसपास के लोग भी एक पत्थर उठाते तो भाग सकते थे। क्यों नहीं भाग पाए? हम राज्यों में बटे हुए थे, प्रांतों में बटे हुए थे। तो कोई भी राष्ट्र जो है ना वो आप लोगों से बनेगा। अगली पीढ़ी आप हैं, अगली टीम आपकी है। अगर धर्म जाति इसके नाम पर आप डिवाइड हो जाएंगे, ध्यान रखिए, अगर कोई भी चीज आपको टुकड़ों में बांटती है, बंद डब्बों में बांटती है, तो वो धर्म तो नहीं हो सकता। रिलीजन जोड़ने का काम करता है और वो आपको अधिकार मिला हुआ है संविधान से। भारतीय संविधान में आपको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। आपके धर्म को बढ़ावा देने का संस्थान, बहुत सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं। लेकिन उन सब में भी ध्यान दीजिए, आप उन सब अधिकारों में अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो उन फंडामेंटल राइट्स को सबसाइड करके राष्ट्र के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रतिबंध से देश नहीं चलता। देश किससे चलेगा? देश चलेगा मन की स्थिति से। कार्यक्रम का संयोजन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की संस्थापक रीता सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा मुख्य वक्ताओं एवं कार्यक्रम अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला का समापन राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता के संदेश के साथ किया गया। कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आना चाहिए। क्या आएगा बच्चों? बड़ी खुशी है कि बच्चों ने बड़ी जोर आवाज से कहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जो आपने सुना है इतनी देर बड़ी शांति से, इसके लिए आप बच्चे भी बड़े आशीर्वाद वाले हैं, बधाई पात्र भी हैं कि आपने बड़े ध्यान से, बड़े तन्मय होके आप दोनों के वक्तों को सुना। सुनने के बाद चिकने घड़े की तरह से अगर पानी डाला जाता है, क्या होता बच्चों? रह जाता है, स्थिर नहीं हो पाता। तो अगर हम घड़े को सीधा करके पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी भर जाएगा। तो आप लोग किस कैटेगरी के घड़े हैं? पानी भरने वाले। जो चीज इतनी अच्छी बताई गई है उसको आपने मस्तिष्क में धारण किया है, और धारण तो बहुत अच्छा किया। मैं देख रही थी, बड़ा तन्मय होके आप लोग सुन रहे थे। लेकिन प्रश्न ये है कि आप उसको कितना अपनाते हैं।